हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एनटीपीसी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हुए तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बगल में सब्सक्राइबर के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए, आपका समय न लेते हुए अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, तो कंप्यूटर का आविष्कार पास्कल जी ने किया था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। सबसे बड़ा कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया। जी हाँ दोस्तों, कहाँ लगाया गया है? बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया है। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंटरनेट का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो इंटरनेट का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप्स किसका बना होता है? तो कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप्स सिलिकॉन का बना होता है। आज का अगला प्रश्न, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहते हैं। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। जी हाँ दोस्तों, किसमें सुरक्षित रखता है? मेमोरी में सुरक्षित रखता है। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसी का फुल फॉर्म है इंटरग्रेटेड सर्किट। जी हाँ दोस्तों। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो आईबीएम का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जी हाँ दोस्तों। वहीं हम डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू की बात करें तो इसका पूर्ण रूप होगा वर्ल्ड वाइड वेब। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो लैन का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। वहीं हम वैन की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है रोम, तो उसका होता है रीड ओनली मेमोरी। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीडी का पूर्ण रूप है कंपैक्ट डिस्क। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडीयू का पूर्ण अर्थ क्या है? तो वीडीयू का अर्थ है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आज का अगला प्रश्न है, एचटीएमएल का पूर्ण रूप क्या है? तो एचटीएमएल का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वहीं हम एचटीटीपी की बात करें तो एचटीटीपी का पूर्ण रूप है हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? तो एएलयू का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सीयू का पूर्ण रूप कंट्रोल क्या है? तो सीयू का पूर्ण रूप है कंट्रोल यूनिट। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोबाल का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ दोस्तों, कोबाल कंप्यूटर की एक भाषा है, तो इसका पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, डीओएस का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ईमेल। जी हाँ दोस्तों, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो ईमेल का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, फैक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो फार अवे जेरोक्स होता है। जी हाँ, क्या होता है दोस्तों? फार अवे जेरोक्स होता है। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन। और चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूट अप। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मॉनिटर का अन्य नाम क्या है? तो मॉनिटर का अन्य नाम है वीडीयू। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन और कितने फंक्शंस कीज होते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन और 12 फंक्शन कीज होते हैं। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किसकी परत होती है दोस्तों? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, बाइनरी नंबर प्रणाली किन अंकों का प्रयोग किया जाता है बाइनरी नंबर प्रणाली में? तो वो किया जाता है 0 और 1 का। अगला प्रश्न दोस्तों,
फ्लॉपी डिस्क की साइज कितनी होती है? तो फ्लॉपी डिस्क की साइज 3.25 तथा 5.25 के बीच में होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया तथा तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया लॉग इन और संपर्क तोड़ने के लिए लॉग आउट कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, मोडेम टेलीफोन लाइन पर किस पे काम करता है? मोडेम टेलीफोन लाइन पर काम करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के डंप में होने का कारण वॉइस डिवाइस होता है। क्या होता है? वॉइस डिवाइस होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर वॉइस कैसा प्रोग्राम है? तो एक डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का भौतिक बनावट कैसा होता है? तो कंप्यूटर का भौतिक बनावट क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हार्ड डिस्क की गति किससे मापी जाती है? तो हार्ड डिस्क की गति आरपीएम से मापी जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एक 8 बिट बराबर कितने बाइट के होता है? जी हाँ दोस्तों, ये कल के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 8 बिट बराबर 1 बाइट के होता है और 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट के होता है और 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB के होता है। जी हाँ दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 1024 MB बराबर 1 GB के होता है। अगला महत्वपूर्ण दोस्तों, IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, जो मैंने ऊपर आपको करवा ही दिया है। क्या है? एक कंप्यूटर कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो डेस्कटॉप कहलाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? जी हाँ दोस्तों, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में आई थी। अगला प्रश्न, DOS और विंडोज कैसा सिस्टम है एक प्रकार का? तो ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न दोस्तों, इनपुट डिवाइस के उदाहरण क्या हैं? तो माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर तथा लाइट पेन, ये आपके इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। और आउटपुट डिवाइस के प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये आपके आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ईमेल। जी हाँ दोस्तों, ईमेल। अगला प्रश्न दोस्तों, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण किस प्रकार से होता है? तो ये होता है सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? तो वो है कोबोल। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा कौन सी है? तो वो है फोर्ट्रान। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में किससे होता है? तो ये होता है कंपाइलर करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, उच्च स्तरीय भाषा का विकास किसने किया था? तो ये IBM ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, अलगोल, पास्कल आदि ये कैसी भाषाएं हैं? ये उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है। जी हाँ दोस्तों, सभी को पता है, लेकिन ये किस में जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है CPU में, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। कहाँ पे स्टोर किया जाता है कंप्यूटर के प्रोग्रामों को? हार्ड डिस्क में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, असेंबली भाषा को यंत्र में बदलता है। कौन बदल देता है? असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदल देता है।
तो दोस्तों ये कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। और अब मैं आपको 50 क्वेश्चंस स्वतंत्र भारत से कुछ जीएस से रिलेटेड लेके आई हूँ, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं वो सारे आपके वनडे एग्ज़ाम यानी एनटीपीसी में तो डेली आ ही रहे हैं। तो आई होप आपको पसंद आएंगे। तो अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ दोस्तों, कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो वो थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित जी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो वो नाम है आपका अप्सरा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो वो थी आपकी प्रेमा माथुर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो वो थी हरिता कौर देवोल। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी कौन था जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया? तो वो था निर्मलजीत सेखो। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमारी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके सोमनाथ चटर्जी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे आपके सुकुमार सेन। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे आपके सरदार बलदेव सिंह। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे आर.के. शंमुखम चेट्टी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों ये आज के हमारे कुछ प्रश्न थे, आई होप आपको पसंद आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। भाऊ पापा जल्दी आओ, देखो बंद हो गया वो अपने आप से, जल्दी आओ। आज के लिए इतना ही, आगे कल मिलते हैं। धन्यवाद। बंद नहीं हो रहा है।